नमस्कार दोस्तों भारत सरकार ने फ्रांस को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज दिया है जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का औपचारिक अनुरोध किया गया है। इसमें से 94 राफेल विमान भारत में ही बनाए जाएंगे, जबकि 20 राफेल विमान फ्रांस में बन करके भारत आएंगे। इस सौदे की अनुमानित कीमत लगभग 3,25,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस भारत के इस प्रस्ताव पर अब फ्रांस अपना जवाब देगा, जिसके बाद यह डील अंतिम रूप ले सकती है। अगर यह डील पूरी होती है तो एक पहली बार ऐसा होगा कि जब राफेल फाइटर जेट का उत्पादन फ्रांस के बाहर किसी अन्य देश में किया जाएगा। अभी तक यह लड़ाकू विमान केवल फ्रांस में ही बनाए जाते हैं, लेकिन पहली बार फ्रांस इस विमान के निर्माण की अनुमति किसी दूसरे देश को देने को तैयार है। इस डील के पूरा होने के बाद फ्रांस के बाद सबसे अधिक राफेल लड़ाकू विमान भारत के पास होंगे। यदि 114 अतिरिक्त राफेल विमानों की यह नई डील पूरी हो जाती है तो भारत के पास राफेल लड़ाकू फाइटर जेट्स की कुल संख्या 176 हो जाएगी। आपको याद होगा कि वर्ष 2016 में भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे थे। उसके अलावा 26 और राफेल विमानों का सौदा भी किया जा चुका है। अब यह अत्याधुनिक विमान भारत में भी बनाया जाएगा। इसका निर्माण भारत में होगा और बहुत ही जल्दी आप भारत के आसमान में मेड इन इंडिया राफेल फाइटर जेट्स को उड़ान भरते हुए देख पाएंगे। इस राफेल डील को केवल एक रक्षा सौदे के रूप में मत देखिए दोस्तों, इसे भारत की आत्मनिर्भरता और रणनीतिक संप्रभुता के दृष्टिकोण से देखिए। हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी देश को केवल अपनी सीमाओं की ही नहीं बल्कि अपनी तकनीक की भी रक्षा करनी होती है। संप्रभुता केवल सीमाओं तक सीमित नहीं होती बल्कि तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ी होती है। इसलिए हर देश को तकनीक, हथियार, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। स्वतंत्रता केवल सीमाओं की रक्षा करने से नहीं मिलती बल्कि इसके लिए तकनीकी और औद्योगिक शक्ति की भी आवश्यक होती है। कल्पना कीजिए दोस्तों, यदि किसी देश का इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप और महत्वपूर्ण तकनीकें किसी दूसरे देश या विदेशी कंपनियों पर निर्भर हो तो क्या वह देश वास्तव में पूरी तरह से स्वतंत्र कहा जा सकता है? मेरा मानना है कि बिल्कुल भी नहीं। यही बात रक्षा क्षेत्र पर भी लागू होती है। यदि आपके सबसे महत्वपूर्ण हथियार किसी दूसरे देश में बनते हैं तो किसी संकट या फिर युद्ध की स्थिति में वही देश आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। वह स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति रोक सकता है, हथियारों की डिलीवरी में देरी कर सकता है या फिर अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर आप पर दबाव भी बना सकता है। तब यह केवल हथियारों का मुद्दा नहीं रह जाता बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन जाता है। इसलिए दुनिया की बड़ी शक्तियां केवल हथियार खरीदने पर ध्यान नहीं देती बल्कि उन्हें अपने देश में विकसित और निर्मित करने पर भी जोर देती है। वे केवल हथियारों की मालिक नहीं बनना चाहती बल्कि उनकी तकनीक पर भी नियंत्रण रखना चाहती है। इसी दृष्टिकोण से राफेल फाइटर जेट का भारत में निर्माण केवल लड़ाकू विमान बनाने की कहानी नहीं है, यह उस सोच का हिस्सा है जिसमें भारत केवल एक खरीदार नहीं बल्कि वैश्विक रक्षा उद्योग का एक प्रमुख और आत्मनिर्भर खिलाड़ी बनना चाहता है। यदि यह डील पूरी हो जाती है तो आने वाले वर्षों में हम एक ऐसी तस्वीर देखेंगे जिनकी कुछ वर्ष पहले तक शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मेड इन इंडिया राफेल फाइटर जेट। जिस प्रकार भारत मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका है, उसी प्रकार अब लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में आपने कई युद्ध देखे होंगे। इनमें इस्तेमाल होने वाले हथियार, तकनीक और डिजिटल प्रणालियां अक्सर विदेशी कंपनियों और देशों पर निर्भर होती है। दोस्तों, यदि युद्ध के समय वही कंपनियां या देश सहयोग करना बंद कर दे तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती है। यही कारण है कि रक्षा तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीपीएस प्रणाली और सेमीकंडक्टर और संचार नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इसका एक ही समाधान है, अधिक से अधिक तकनीकी भारत में विकसित और निर्मित की जाए, मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए और देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से एक होने के साथ साथ निर्यातक के रूप में भी उभर रहा है। भारत अपनी मिसाइलें, रक्षा प्रणालियां और एयर डिफेंस सिस्टम अन्य देशों को निर्यात कर रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत की बढ़ती तकनीकी और औद्योगिक क्षमता का प्रमाण भी है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।